ठीक है ना। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कैसे करते हैं। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है, हर एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर साल कोई ना कोई एग्जाम में आ ही जाता है। तो हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे वो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। जैसे हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन है, आपके पास A2 और ये B2 से बना है एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है AB। और इसको लेफ्ट साइड में जो है ना उसको हम लोग पढ़ते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रिएक्टेंट। और राइट साइड वाला को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोडक्ट। अब बैलेंस करने का मतलब होता है कि जो लेफ्ट है LHS और ये जो RHS दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं तो कि जो A है वो 2 है और B भी कितना है? 2 है। और इधर आ जाओ RHS तरफ, यहाँ पे A 1 है और B भी कितना है? 1 है। मतलब दोनों साइड में इक्वल नहीं है, इसको इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी टर्म को इक्वल करना है तो उसके जो भी नंबर ऐड करेंगे उसके कोफिशिएंट में ऐड करेंगे, इसके आगे में यहाँ पे नहीं ऐड करना। हम लोग जब भी नंबर लिखेंगे तो इस पे यहाँ पे लिखना है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, अगर हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो ये 2 A में भी मल्टीप्लाई हो गया और ये 2 B में भी मल्टीप्लाई हो गया। इसका मतलब A भी 2 हो गया, B भी 2 हो गया, इधर भी A हो गया 2 और इधर भी B हो गया 2। मतलब LHS और RHS दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी था? बैलेंस करना जरूरी इसलिए था क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। मतलब जो लेफ्ट साइड में रहेगा मास वही कहां पे रहेगा? राइट साइड में। दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल करने के लिए हम लोग कोई भी इक्वेशन को क्या करते हैं? हम लोग बैलेंस करते हैं। जैसे हमारे पास एक मैग्नीशियम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये मैग्नीशियम को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर बर्न कराते हैं ये जो बनता है वो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस इक्वेशन को देखो, क्या LHS और RHS दोनों इक्वल है या नहीं है? अब यहाँ पे देखेंगे तो इसको बैलेंस करने का एक ट्रिक होता है या फिर इसको रूल समझो कि कोई भी अगर इक्वेशन को बैलेंस करना, हम लोग को किसी भी इक्वेशन को बैलेंसिंग करना है तो सबसे पहला रूल बोलता है कि ये फर्स्ट नंबर में हम लोग सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है। कोई भी इक्वेशन है तो सबसे पहले हम लोग किसको बैलेंस करेंगे? मेटल को। अब मेटल में कौन कौन हो? जैसे हो गया मेटल में हो गया एल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ETC। ये सब मेटल है। सबसे पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करना है, ठीक है। जब मेटल बैलेंस हो जाएगा तो दूसरा नंबर में जो हम लोग बैलेंस करेंगे वो नॉन मेटल बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर। जैसे हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन, ETC। ये सब नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। तीसरा नंबर में जो बैलेंस करना है हम लोग को, बैलेंस करना है किसको? ऑक्सीजन को। तीसरा नंबर में जो बैलेंसिंग होगा वो क्या बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन। और नंबर 4th में जो बैलेंसिंग होगा वो बैलेंसिंग करना है किसको? हाइड्रोजन। बस इतने ही ध्यान में रखना है। किसी भी इक्वेशन को अगर बैलेंस करना है हम लोग को तो सबसे पहले हम लोग मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, फिर ऑक्सीजन को और फिर इसके बाद किसको? हाइड्रोजन को। अब इस इक्वेशन को देखो ध्यान से। इस इक्वेशन में हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। इसका हम लोग बैलेंसिंग करेंगे, मतलब बैलेंस है कि नहीं चेक कर लेते हैं। देखो लेफ्ट में जो मैग्नीशियम है वो 1 है, राइट में जो मैग्नीशियम है वो भी कितना है? 1 है। इसमें लेफ्ट में ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन कितना है? 1 है। मैग्नीशियम बैलेंस है। इस ऑक्सीजन को अगर बैलेंस करना है हम लोग को, इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम बोले तो इक्वल करने के लिए नंबर को आगे लगाना है। यहाँ पे 2 लगाएंगे, जैसे 2 लगा दिया तो ये ऑक्सीजन 2 और ये मल्टीप्लाई इसमें भी हो गया तो 2 ऑक्सीजन इधर भी हो गया।
जैसे ऑक्सीजन को बैलेंस किए हैं तो यहाँ मैग्नीशियम हो गया हमारा गड़बड़, इधर मैग्नीशियम 2, इधर मैग्नीशियम कितना हो गया 1। अब इसको बैलेंस करने के लिए फिर से यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। अब ये इक्वेशन हो गया हमारा क्या बैलेंस। इस तरह से बैलेंस करोगे तो इस तरह से बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बैलेंसिंग करने के लिए। अब अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक और ले लेते हैं छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे एल्युमिनियम है, इसको H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं, ये बनता है Al2O3 प्लस H2 गैस, ठीक है। इसको अगर बैलेंस करना है तो बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है। इसमें मेटल देख सकते हैं एल्युमिनियम है, इसमें भी एल्युमिनियम है। अब यहाँ पे बताइए ये एल्युमिनियम 1 है, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है 2 है। इसको बैलेंस करना है तो आगे में यहाँ पे क्या लगा देना पड़ेगा 2, एल्युमिनियम हो गया बैलेंस। अब क्या करना है दूसरा नंबर में ऑक्सीजन को। अब यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है और इधर ऑक्सीजन कितना है 3 है, इधर भी 3 होना चाहिए, तो यहाँ पे आगे में लगा देना 3, तो ऑक्सीजन हो गया 3, इधर भी ऑक्सीजन क्या हो गया 3। थर्ड नंबर में बैलेंस किसको करना है हाइड्रोजन का। देखो हाइड्रोजन कितना है तो 2 हाइड्रोजन और ये 3 मल्टीप्लाई है, इधर कितना हाइड्रोजन हो गया 6। अब इधर यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 2। अब इसमें हमको 6 लाना है तो आगे में कितना मल्टीप्लाई कर दोगे 3, तो हाइड्रोजन भी क्या हो गया 6। अब बताओ ये जो इक्वेशन हो गया हमारा बैलेंस हो गया, इसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन। मतलब LHS और ये जो RHS है दोनों क्या हो गया इक्वल हो। हम लोग को ध्यान रखना है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है तो सबसे पहला किसको बैलेंस करना हम लोग को मेटल को, मेटल का बाद किसको बैलेंस करना है नॉन मेटल को, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद किसको हाइड्रोजन। अब एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन है PbNO3 का होल ट्वाइस, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ये बन जाता है PbO प्लस NO2 और ये क्या बनता है O2। अगर इसको बैलेंस करना है, क्वेश्चन ये आया हुआ था, यहाँ लिखा हुआ है x, यहाँ लिखा हुआ y और यहाँ पे लिखा हुआ है z। तुमको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड क्या z। मतलब जो बैलेंसिंग करेंगे वही x y z आएगा। अब इसको बैलेंस करना है तो देखो कैसे बैलेंस करेंगे, हम लोग पहले लिख देते हैं एक बार फिर से PbNO3 का होल ट्वाइस, अरे हो गया PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब इसको बैलेंस करना है हम लोग को। देखो सबसे पहले Pb को ध्यान देखना, इधर Pb 1 है, इधर भी Pb क्या है 1 है, ये बैलेंस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमेशा याद करना अगर बैलेंसिंग करते समय अगर एक बार में बैलेंस करते गए और अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद फिर से हमारा मेटल में डिस्टर्बिंग आ गया तो फिर से वही रूल अप्लाई करेंगे, फिर वहां से स्टार्ट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे अब हमारे पास इधर ऑक्सीजन है, ठीक है, नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। नाइट्रोजन इधर है 2 और इधर नाइट्रोजन कितना है 1, तो यहाँ पे नाइट्रोजन तुरंत लगा देंगे कितना 2, नाइट्रोजन हो गया बैलेंस। उसके बाद हम लोग को ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, इधर हो गया 3 × 2 6 हो गया, अब इधर हो गया कितना 2 2 4 हुआ, अब प्लस ये 2 और ये प्लस 1 कितना हो गया 7, ऑक्सीजन में हो गया गड़बड़ी। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, मतलब इधर ऑक्सीजन को बढ़ाना है, ऑक्सीजन को बढ़ाना है तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं 2, अब ऑक्सीजन देखो कितना हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, 3 × 2 या फिर ऐसे लिखो 3 × 2 6 और 6 × 2 कितना हो जाएगा 12, कितना हो गया 12। और नाइट्रोजन कितना हो गया 2 और Pb कितना हो गया 2 ना, यहाँ 2 लगाएंगे। अगर पहले Pb देख लेते हैं, Pb यहाँ हो गया 2 तो यहाँ पे भी Pb के आगे क्या लगा दो 2। अब नाइट्रोजन ये 2 और यहाँ पे 2 कितना हो गया 4, अब इसको फिर से चेंज करना पड़ेगा तभी ना हीट एंड ट्रायल मेथड कहेंगे। 4 हो गया। अब बताओ, अब यहाँ पे नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, Pb बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। इधर हो गया 12 ऑक्सीजन, अब इधर आ जाओ, इधर हो गया 2 ऑक्सीजन, इधर ये 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन, तो 8 और 2 10 और 2 12, ऑक्सीजन भी क्या हो गया बैलेंस। मतलब ये केमिकल रिएक्शन हो गया बैलेंस।
तो बताइए, इसको हम लोग x माने थे, x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, और ये किसका वैल्यू है, z का। मतलब x इज इक्वल टू हो गया 2, y इज इक्वल टू हो गया 2, और z इज इक्वल टू कितना हो गया 4। ये केमिकल रिएक्शन हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इसी तरह कोई भी केमिकल रिएक्शन को क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस कर सकते हैं। इसे याद कराते हैं, बैलेंसिंग करने के लिए जो है सबसे पहले हम लोग अप्लाई करेंगे क्या चीज, मेटल, उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोजन। बैलेंस करना क्यों जरूरी है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जितने भी रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही कितना होगा, प्रोडक्ट का मास। मतलब LHS और RHS दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन।